हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोस्टिंग कुशवा फ्रॉम RSIS अकेडमी। हमारे पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच के वक्त में क्या हुआ भारतीय इतिहास में, या ये टॉपिक कह सकते हैं कि मौर्यों के बाद भारतीय इतिहास में क्या हुआ, वो टॉपिक है आज का हमारा। तो मौर्यों के पतन के बाद शुंग राजवंश ने सत्ता संभाली। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य राजा बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण थे, ने बृहदत्त की हत्या कर दी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंगों ने 185 ईसा पूर्व से लेकर 65 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसी काल में महाराष्ट्र में सातवाहनों का और दक्षिण में चेर, चोल और पांड्यों का उदय हुआ। सातवाहनों के साम्राज्य को आंध्र भी कहते, जो अत्यंत शक्तिशाली था। पुष्यमित्र के शासनकाल में पश्चिम से यवनों का आक्रमण और इसी काल में के माने जाने वाले व्याकरण के पतंजलि ने इस आक्रमण का उल्लेख भी किया। कालिदास ने भी अपनी मालविका अग्निमित्रम में वसुदेव के साथ यवनों के युद्ध का जिक्र किया। इन आक्रमणकारियों ने भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुछ प्रमुख भारतीय यूनानी शासक थे, यूथिडेमस, डेमेट्रियस और मेनांडर। मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा उसका प्रदेश अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उसके बाद पहलवों का शासन आया, जिसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं। तत्पश्चात शकों का शासन आया। शक लोग मध्य एशिया के निवासी थे, जिन्हें यूची नाम के कबीले ने उनके मूल निवास से खदेड़ दिया था। इसके बाद वे भारत आ गए थे। इसके बाद यूची जनजाति के लोग भी भारत आ गए, क्योंकि चीन की महान दीवार के बनने के बाद मध्य एशिया की परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं थे। वे कुषाण कहलाए। कनिष्क इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। कनिष्क ने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक राज किया। इसी वक्त दक्षिण में चेर, पांड्य और चोल के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। संगम साहित्य इस समय की सबसे अमूल्य धरोहर थी। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल तमिल भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था और मुख्यतः वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन संप्रदाय के अनुयायी थे। सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। उसने गुप्त वंश की नींव डाली। इसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त शासक बने। इससे करीब 100 वर्षों तक गुप्त शासन का अस्तित्व बना रहा। 606 ईस्वी में हर्ष के उदय तक किसी एक प्रमुख सत्ता की कमी रही। इसी काल में कला और साहित्य का उत्तर और दक्षिण दोनों में विकास हुआ। इस काल का सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त था, जिसके शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। 11वीं और 12वीं सदी में भारतीय कला और भाषा तथा धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो गुप्त राजवंश पर रहेगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद जो बड़ा राजवंश है वो गुप्त राजवंश है और उसमें काफ़ी बड़े प्रतापी राजा भी हुए, जिनके बारे में हमें पढ़ने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। हमारे इस वीडियो को अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करिए। हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी विजिट कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com विजिट कीजिए। थैंक यू।